बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन त्रिशरण और पंचशील धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौची नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तुतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तेरी रतन पंचिल पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मोशावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामिरे मज्जपमादिठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र श्रद्धे मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया। अब त्रिरत्न वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्मोपासक बड़े भाई श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी। बच्चों सब शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे और हाथ जोड़ लेंगे। अभी आपने और हाथ जोड़ लेंगे। अभी आपने त्रिशरण और पंचशील जो पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में यही त्रिशरण जो हमारे तीन रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ, इसमें जाना पड़ता है, इनकी शरण में जाना पड़ता है। तो सर्वप्रथम त्रिशरण जो हमने ग्रहण किया है, श्री मनोज बौद्ध जी ने उसका वाचन किया है। तो त्रिशरण और फिर पंचशील। पंचशील एक एक शब्द का अर्थ पंचशील सब आपको हमारे उपासक बताते हैं और धम्मित्र बताते हैं। पंचशील अब त्रिरत्न बनना, जो हमारा त्रिरत्न त्रिशरण में
पहले गई, शरण में गई, उसके बाद में त्रिरत्न बंदना, फिर उनकी पूजा, उनकी वंदना, उनकी वंदन भी तो होना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने ये कहा कि जो त्रिशरण है उनकी वंदना भी, तो त्रिरत्न बंदन। सब प्रथम बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। व्यवहार में और प्रचलन में जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का अभिवादन, तो जब नमो बुद्धाय जय भीम बोलेंगे तो दूसरे भी इस बात को करेंगे, तो उनकी जय हो। जिस बात को हम मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, तो उनकी जय बोलते हैं, उनके हमेशा जय हो। तो हमारे दो ही देवता हैं, भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब, इनकी जय बोलते हैं, इनको नमन करते हैं, उसके उपरांत कोई काम करते हैं। तो ये नमो बुद्धाय जय भीम, इसको बोलना चाहिए सब। तो अब हमारे जो देवता हैं, हमारे जो मसीहा हैं, उनको भी सर झुका करके नमन करते हैं। बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। जहाँ कहीं भी, जैसे कहीं कोई भी आदमी चला जाता है, तो जहाँ गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर या हमारे बौद्ध विहार होते, तो सब प्रथम हम वहाँ की धरती को, वहाँ के भगवान गौतम बुद्ध को सर झुका करके नमन करते हैं। तो यही प्रक्रिया है हमारे पांचांग प्रणाम की। जो भी पांचांग प्रणाम है, जैसे पैर हैं, घुटने हैं, छाती है, हाथ है, सिर है, तो ये पांचांग प्रणाम का है। लेकिन हमारा जो शरीर है, जिसका सिर से ही नमन कर देते हैं। अब नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। तो हम जो सब उपासक गण, वो सब नमो तस्से, हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं। नमो तस्से, ऐसे भगवान गौतम, नमो तस्से भगवतो, भगवान गौतम बुद्ध को हम नमन करते हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, जन कल्याण के लिए अपना परिवार त्याग दिया, छोड़ दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दे, क्षेत्र छोड़ दिया। तो हम ऐसे भगवान को नमो तस्से भगवतो अरहतो, अरहत माने त्याग दिया, अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, तो हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को, इसका अर्थ ये है कि हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं और 3 बार नमन करते हैं, नमो तस्से। अब त्रिशरण तो आपने ग्रहण कर लिया। अब मैं त्रिरत्न वंदना, जो बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, तो त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना। इति पीछो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्तरो पुरुषम सारथि सत्ता देवानुसन बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च बुद्धाति चाचि ये च बुद्धानागता पचु पन्ना ये च बुद्धा अहम वन्दामि सर्वदा नत्थि में शरणं वयम् बुद्धो में शरणं वयम् एतेन सेज पच्चेन होतु तजय मंगलम उत्तम मंगेन बुद्ध ये पाजु पशु पर उत्तम बुद्धो ये खलितो दोषो बुद्धो हम तु उत्तम
यम किचनिम रत्नम लोक विविधि विविधा प्रथम रत्नम नत्म तस्म श्रुति भवन्तु में यो सन्नि सन्नो बर मोदी वो मोली सन्महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत गाणो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्म वंदना स्वा खातो भगवता धम्मो सानिध्य टीको अकाली को ये पश्ची को ओपन्नी को पच्चत वेदित विभूतु धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च धम्मादि च ये च धम्मानागता पचु पन्ना ये च धम्मा अहम वन्दामि शब्दा नत्थी में शरणं मयम धम्मो में शरणं एतेन सेज बच्चेन होतु तजय मंगलम उत्तमंगेन धम्मो पाजु पशु परतंग धम्मो ये खरितो दोषो धम्मो हम तु तमम संगबद्ध सुपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो उजपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणियो अनुत्रो पुण्यं खेतम लोक सकते संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च संगातिता ये च संगानाक्ता पचु पन्ना ये च सम्मा एम मंदारी शब्दा नत्थी में शरणं मयम संघो में शरणं एतेन सेज बच्चेन होतु तजय मंगलम उत्तमंगेन संगो ये पाजु पशु परुत्तंग संगो ये खरितो दोषो संगो खम तु तमम यम किचिनम न लोगी विविता पतु धम्मं सम्मं समसा सोति भवन्तु वे यम किचनिम न लोग विविता पथु संघं समता समतु सजति सत्वा सोतु भवन्तु मे भवतु सब ममल करन्तु सब देवता सब बुद्धानि सोति भवन्तु मे भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब में सन्मानु सोति भवन्तु मे भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता संग संगानि सोति भवन्तु ईमाय धम्माय धम्मा धम्मनो पटि पत्तियां बुद्धं पूजेमि ईमाय धम्माय धम्माननु पटि पत्तियां धम्मं पूजेमि ईमाय धम्माय धम्माननु पटि पत्तियां संघं पूजेमि सब पाप से अकड़म कुशल से उपसंपदा संचित परियोदंतु एतम बुद्धानुशासन नाहि बैरन बैरानी समन्तित कुजाचनन एह बैरन चो सम्मति एस धम्म सनातन कूतो पुत्तो कुत्थो धूतो कुत्तो 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 धनी धनम कूतो सत्य तीना तीने सत्य कूतो पुत्तो कुतो धनम काओ जुगुच्छी सुगलो दुगंदो समन्तित कुजाचनन समन्तीज कुचाचनन काउ दगच्छो जुगजो सुगंधो तो शुक्ल जाल मुत्तो वे तम संबल समय एस धम्मा सनातनो भवतु सब ममलग रखन्तु सब देवता सब बुद्धानि सोति भवन्तु बोलो साधु साधु अभी हमने त्रिरत्न वंदना बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना जो कि पाली भाषा में थी उसका श्रवण किया, जिसका वाचन हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतमी ने किया। अब उसका हिंदी रूपांतरण बड़े भाई धम्म मित्र श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्ध वंदना हिंदी रूपांतरण। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं।
अद्वितीय सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्धि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूल की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे धम्म मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पद गणों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है, हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। ये सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्वान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मित्र श्रद्धेय रुमाल सिंह जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में अनुवाद किया। बहुत बहुत साधुवाद। इस कार्यक्रम में जैसा कि हम हर रविवार को तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का
वाचन करते हैं। हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बहुत जी। हिंदी तो पढ़े लोगे आप? हिंदी तो पढ़े लोगे? नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। असत्य बोलने वाला नरक व दुख में गिनता है। अत्यंत बोलने वाला नरक में गिनता है। वह बुरी गति यानी दुख को भोगता है तथा वह भी नरक में पहुंचता है। जो बात घटिया ही नहीं हुई है, यह हुई है कि न हो उसका कहीं हुई बताता है, या जिसे किया गया, ये दोनों ही प्रकार के लोग असत्यवादी हैं, झूठे हैं, नरक में जाते हैं। ये मनुष्य अपने हीन नीच पाप और कर्मों के कारण शरीर छोड़ने के बाद पर लोग नरक लोग में एक ऐसे जैसे जाते हैं और समापन पूरे कर्म होने के कारण कपरण मापना दुख भोगने वाले हो जाते हैं। वे सम्मान दुर्गति पाते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म की लोकप्रियता और स्वीकारिता दिनों दिन बढ़ रही थी। उसी शिक्षाएं प्रचलित परंपराओं से अलग थी। रूढ़िवादियों और अंधविश्वासों के विपरीत वैज्ञानिक और मानव कल्याण का मार्ग था। तथागत और भिक्षु संघ की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता और आदर सम्मान को देखकर धार्मिक रूढ़िवादियों और तीर्थियों एवं अन्य विरोधियों को ईर्ष्या होती थी। एक बार तीर्थकों ने भगवान के लाभ और सत्यकार को रोकने के लिए एक साजिश रची। उन्होंने एक सुंदरी और परिव्राजिका को इसका माध्यम बनाया और उससे कहा, सुंदरी तुम बहुत ही सुंदर हो और होशियार हो, तुम श्रमण गौतम को बदनाम करने का उपक्रम करो। सुंदरी उनकी योजना के अनुसार हर रोज शाम को चैतवन के आसपास जाती थी और परिव्राजकों की कुटी में रहकर सुबह वापस श्रीवस्ती में आती थी। जब लोग पूछते थे कहाँ से आ रही हो, तो वह जवाब में कहती थी, मैं श्रमण गौतम के साथ रात गुजार के चैतवन से आ रही हूँ। उसने 2 दिन तक यह उपक्रम किया और तीसरे दिन नैतिकता ने कुछ गुंडों को रुपए देकर उस सुंदरी परित्याजिका को मरवा दिया और चैतवन में भगवान बुद्ध की गणकुटी में पास ही फूलों के ढेर के नीचे लाश को छिपा दिया। अगले दिन तीर्थकों ने नगर में अफवाह फैला दी और कौशल के राज्य को संदेश भेजा, महाराज कल सुंदरी और परिव्राजिका दिखाई नहीं दे रही है। वह हर शाम श्रमण गौतम के पास जाया करती थी। इस प्रकार उन्होंने शक की सुई तथागत की ओर घुमा दी। कौशल राज प्रसेनजीत ने सुंदरी को चैतवन से ढूंढने का आदेश दिया। वे इधर उधर ढूंढने लगे और नाटक कर चैतवन विहार गए। तीर्थकों ने सुंदरी को लाश को फूलों के ढेर के नीचे
निकालकर गाड़ी में रखकर राजा के पास लेकर बोले, महाराज देखिए श्रमण गौतम के अनुयायियों के कर्म। उन्होंने अपने सशस्त्र की बदनामी को छिपाने के लिए इसे मार कर छिपा दिया था। राजा ने उनसे कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हें नगर में घुमा घुमा कर इसे लोगों को बताया चाहिए। तीर्थकों ने वैसा ही किया। सुंदरी की लाश को कंधों पर ढोते हुए घूम रहे थे और कह रहे थे कि देखो शाक्य पुत्र श्रमण ने शाक्य क्या किया है, देखो उन्होंने अपनी बदनामी को छुपाने के लिए क्या क्या किया है। इस घटना के बाद भिक्षुओं का भिक्षाटन करना भी मुश्किल हो गया। चैतवन बिहार पहुंचे और भगवान को तीर्थकों के इस प्रकार के प्रदर्शन किए जाने पर बात बताई। भगवान ने कहा, भिक्षुओं यह अकृतिक सप्ताह भर भी रहेगा। तुम लोग निंदा करने वालों को इस कथा को कहकर उत्तर दो। और फिर ऐसा ही हुआ। राजा ने हत्या की जांच करवाई। तीर्थकों की साजिश का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने दरबार में बुलाया और तीर्थकों ने अपने किए गए माफी मांगी और राजा से उन्होंने आदेश दिया कि जाओ अब पूरे शहर में घोषणा करो। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन इस बार वे कह रहे थे, हम ही वे लोग हैं जिन्होंने सुंदरी की हत्या करवाई और श्रमण गौतम तथा उसके अनुयायियों पर इल्जाम लगाया था ताकि गौतम की बदनामी हो सके। इस अपराध के पापी हम ही हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध और भिक्षुओं की कीर्ति और बढ़ गई। वहीं विरोधियों की साजिश का पर्दाफाश हो गया। तब भगवान बुद्ध ने यह कथा कही और असत्य बोलने वाला नरक में गिरता है, दुख को भोगता है, और जो पाप कर्म करके कहता है कि नहीं किया वह भी दुख का भागी बनता है। दोनों ही प्रकार के हीन कर्म करने वाले लोग मरने के बाद परलोक में भी एक ही समान दुख भोगते हैं। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धार्मिक ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं, हमारे बीच में बुलंदशहर से चलकर आए, नाम क्या था, बुलंदशहर से चलकर आए भूमेश चंद्र जी विराजमान हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तथागत गौतम बुद्ध उनका धम्म के एक पाठ का वाचन श्रद्धेय भूमेश चंद्र जी करेंगे। स्पीड कम, आवाज यहाँ से। जय भीम साहब, नमो बुद्धाय। एक बार बुद्ध शांति में विहार कर रहे थे, विचार कर रहे थे। उस समय चश्मा है ना, एज के हिसाब से चश्मा। कोई बात नहीं। आज शुद्धि अपर्याप्त है। एक बार बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय
संग्राव ब्राह्मण भी वहीं रहता था। वह पानी से शुद्धि मनाने वाला था और पानी से शुद्धि की क्रिया करता था। रात दिन वह प्राय स्नान करने में ही लगा रहता था। जब आनंद महास्थि विचर चीवर धारण कर अपना पात्र चीवर साथ ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकले। भिक्षाटन से लौटकर भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर आनंद महास्थविर तथागत के पास पहुँचे, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद महास्थविर ने कहा, भगवान, यहाँ श्रीवस्ती में संगार नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह पानी से शुद्धि में विश्वास रखता है और पानी से शुद्धि ही करता है। रात दिन इसका अंधविश्वास समय स्नान करने में ही खर्च होता है। भगवान, यह अच्छा होगा यदि आप संगारव ब्राह्मण पर दया कर उससे भेंट करने चलें। तथागत ने मौन रखकर स्वीकार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल तथागत अपना चीवर पहन पात्र चीवर साथ ले संगाराव ब्राह्मण के घर पर पहुँचे। वहाँ जाकर बिछे आसन पर बैठे। तब संगाराव ब्राह्मण जहाँ तथागत थे वहाँ आया और कुशल क्षेम पूछ एक और बैठ गया। उसके बैठ जाने पर संगाराव ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, ब्राह्मण, जैसा लोग कहते हैं, क्या यह सच है कि तुम जल से शुद्धि में विश्वास रखते हो, पानी से शुद्धि ही करते रहते हो? तुम्हारा रात दिन का अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च होता है। श्रमण गौतम, यह सच है। ब्राह्मण, इस प्रकार रात दिन स्नान करते रहने में ही तुम क्या लाभ देखते हो? ब्राह्मण, श्रावण गौतम, यह इस तरह है कि दिन में मुझसे जो कुछ भी पाप कर्म होता है मैं उसे उसी दिन शाम को धो डालता हूँ, और रात को मुझसे जो पाप कर्म होता है वह मैं प्रातः काल उठते ही स्नान करके धो डालता हूँ। तब तथागत ने कहा, धर्म ही वह जल स्रोत है जो स्वच्छ है, जो निर्मल है। यहाँ जब शास्त्रों के ज्ञाता स्नान करने आते हैं तो उनका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है तथा वे दूसरे तट पर चले जाते हैं। तथागत के ऐसा कहने पर संगाराव ब्राह्मण बोला, श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। आज से जीवन पर्यंत आप मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। पवित्र जीवन क्या है? एक बार बुद्ध ने चारिका करते समय भिक्षुओं को निम्नलिखित प्रवचन दिया। भिक्षुओं, यह पवित्र जीवन न लोगों को ठगने के लिए है, न उसमें कुछ प्राप्त करने के लिए है, न लाभ यश को प्राप्ति के लिए है, न शास्त्रार्थ करना सीखने के लिए है, न इसीलिए है कि लोग जान जाएं कि यह अमुक है। निश्चय से भिक्षुओं, इस पवित्र जीवन का अभ्यास किया जाता है। शरीर और वाणी को संयत रखने के लिए, ऐश्वर्यों को दूर करने के लिए तथा चित्त को विमुक्त और तृष्णा का क्षय प्राप्त करने के लिए। सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर प्रवचन। राजाओं की कृपाओं के भरोसे मत रहो। एक बार बुद्ध राजगृह में वेलूराम में कलंदस निर्माण में ठहरे हुए थे। उस समय राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त का सहायक बना हुआ था, जो बुद्ध का विरोधी बना हुआ था। वह 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तथा सुबह शाम पहुंचाता था। तब कुछ भिक्षु तथागत के पास आए, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए भिक्षुओं ने ये सभी बातें तथागत को सुनाई। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, राजाओं से
लाभ सत्कार की खुशामद को इच्छा न करो। जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक उसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं है। भिक्षु, यदि कोई किसी पगले कुत्ते की नाक तक किसी को कलेजी ले जाता है तो वह उस कुत्ते को और भी अधिक पागल ही बनाएगी। इस प्रकार जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक उसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं, राजाओं से मिलने वाले लाभ सत्कार खुशामद और भेंट आदि इतने भयानक होते हैं, ये शांति प्राप्ति के मार्ग की बड़ी ही कटु दुखद बाधाएं हैं। इसलिए भिक्षुओं, ऐसा अभ्यास डालना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ सत्कार खुशामद और भेंट आदि मिलेगी, हम उसमें अस्वीकार करेंगे, और जब वह सिर पर आ ही पड़े तो वे हमें जकड़ नहीं पाएंगे। हमारे हृदय में इसका कोई स्थान नहीं होगा और वे हमें राजकुमारों का गुलाम नहीं बना सकेंगे। राजा